मिट्टी में मिलेगा आजम खान का सपना, योगी सरकार ने लिया तगड़ा फैसला, अखिलेश दंग। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर लटकी बुलडोजर की तलवार, मिल गया अब ये अल्टीमेटम। योगी सरकार के फैसले से रामपुर से लखनऊ तक मची सियासी गदर, अखिलेश अब क्या करेंगे? 40 भवनों की हुई जांच, लेकिन सिर्फ 2 के नक्शे मिले मंजूर, बाकी पर उठाया जाएगा अब बड़ा कदम। जी हाँ, कहते हैं कि सियासत में वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े किले भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं, और रामपुर में इस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। क्योंकि एक समय जिस जौहर यूनिवर्सिटी को आजम खान का सबसे बड़ा सपना कहा जाता था, उसी यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर की अब तलवार लटक गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है और संस्थान को 15 दिन का समय भी दिया गया है। यानी या तो जौहर यूनिवर्सिटी खुद उन निर्माणों को हटाए जिन्हें प्रशासन बिना मंजूर नक्शे का बता रहा है, या फिर तय समय के बाद प्राधिकरण अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकता है। आजम खान इस वक्त जेल में बंद हैं और इधर उनके सबसे बड़े सपने पर इतना बड़ा आदेश आ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या योगी सरकार के एक और तगड़े फैसले से आजम खान को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है? क्या जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब इस मामले में क्या कदम उठाएंगे? चलिए सब कुछ जानते हैं। दरअसल पूरा मामला रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी रामपुर सदर तहसील के सिंगनखेड़ा गांव में बनी है और इसे आजम खान के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन अब आरडीए की जांच में ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरा मामला ही पलट दिया है। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, जिस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाए। हालांकि कहानी सिर्फ आदेश तक सीमित नहीं है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय भी दिया है। अगर इस दौरान संस्थान खुद निर्माण नहीं हटाता तो प्राधिकरण आगे नियम के हिसाब से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। यानी अब अगले 15 दिन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। मतलब साफ है, आजम खान जेल में है और बाहर उनके सबसे बड़े सपने पर 15 दिन की घड़ी चल पड़ी है, और यहीं से इस पूरे मामले में सियासी रंग भी दिखाई देने लगा है। क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी कोई आम संस्थान नहीं बल्कि आजम खान की सियासी पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा नाम है। रामपुर की राजनीति में आजम खान का दशकों तक दबदबा रहा और जौहर यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपने सबसे बड़े सपने के तौर पर खड़ा किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यूनिवर्सिटी लगातार चर्चा में रही, लेकिन यूपी में योगी सरकार के आने के बाद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कई मामलों में जांच और कार्रवाई की खबरें भी सामने आती रहीं। जमीन से लेकर जौहर ट्रस्ट और अब भवनों के नक्शे तक कई सवाल उठे। आजम खान फिलहाल जेल में है और ऐसे समय में यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर आया
आदेश उनके लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर क्या बुलडोजर चलेगा? क्या आजम खान का सपना मिट्टी में मिल जाएगा? ये कहानी में अंत तक कोई बड़ी पटकथा पूरी ही स्क्रिप्ट को बदल देगी, ये देखना होगा। कैमरामैन शेखर के साथ में मैं शोभित पाठक, जेएमडी न्यूज़।